आप लोगों ने ऑर्डर्स लगाए थे लास्ट टाइम, आप लोगों ने मार्जिन पे लिए थे या फिर आपने डिलीवरी पर लिए थे, ठीक है? मार्जिन और डिलीवरी, इन दोनों को आप लोग बेच सकते हो। जीटीटी इज लाइक लॉन्ग टर्म ऑर्डर टाइप, ठीक है? अब एक काम करो, बेचने की कोशिश करो आपके होल्डिंग्स में से, आप अपने पोर्टफोलियो में जाओ, सेल करने की कोशिश करो वहां पर, क्या होता है देखे जरा। हाँ हाँ हाँ, सेल पे क्लिक कर दो, अपने पोर्टफोलियो में जाए। ऑनलाइन वाले भी प्लीज, किसी को कुछ दिक्कत आ रहा है तो शेयर द स्क्रीनशॉट। और हु इज दैट एस एम सैमसंग, प्लीज कम विथ नेम, एल्स आई विल नॉट एक्सेप्ट। गो टू योर पोर्टफोलियो, सेल पे क्लिक करो, जो आप लोगों ने लास्ट डिलीवरी पर खरीदे थे या मार्जिन पर खरीदे थे, क्या प्रोसीजर आ रहा है? और किसी ने नहीं खरीदे थे तो फिर कोई बात ही नहीं है। क्या क्या आ रहा है? रेगुलर, स्टॉप लॉस, एडवांस। एडवांस में आ रहा है ब्रैकेट, जीटीटी, कवर, एसआईपी, एसएल तो जस्ट स्टॉप लॉस है। यहाँ पे आपको ट्रिगर एंड लिमिट मिलेगा। रेगुलर ऑर्डर इज लाइक नेकेड है, नेकेड बाय और सेल हो जाएगा। और कुछ? सेल पे क्लिक करके यही आ रहा है क्या? ठीक है। टी पिन जनरेट करने वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है? डिलीवरीज की बात कर रहा हूं, आपके जो पोर्टफोलियो में जो आपने शेयर खरीदे हैं, आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा है क्रिएट जीटीटी, आ रहा है? ठीक है, चलो करिए एक बार क्रिएट जीटीटी तो करें, देखे जरा क्या होता है। क्रिएट जीटीटी, डू इट। क्या बोल रहा है क्रिएट जीटीटी के बाद? हाँ मतलब जीटीटी आ रहा है ना, डू इट। हाँ नहीं, आप समझे नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपके पोर्टफोलियो में आपके शेयर हैं या नहीं है, बताओ पहले बताओ मुझे। है? पोर्टफोलियो पे जाकर वहां पे सेल कीजिए, किया? ठीक है। अब नंबर वन कंडीशन टू एग्जिट योर सौदा, पहला आप लोग डायरेक्टली सेल कर लोगे। क्यों? अगर आपका डीडीपीआई एक्टिवेट होगा तो। डीडीपीआई और पीओए किसी ने एक्टिवेट किया है क्या, या किसी को पता नहीं है क्या है? एक्टिवेट है। डीडीपीआई या पीओए बोले तो पावर ऑफ अटर्नी, यानी आपने अपने ब्रोकर को पहले ही अथॉरिटी दे दी है कि बिना मेरे ओटीपी के डायरेक्टली मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर बेच सकते हैं, ठीक है? जो डायरेक्टली बेच पा रहा होगा उसको ओटीपी या टी पिन जनरेट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है? बाकियों को आ रहा होगा, देखो एक बार आएगा, टी पिन जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। विदाउट टी पिन शेयर बिकता ही नहीं है। आया कि है ही नहीं? ट्रेड नहीं लिया, वही तो बोला, ट्रेड नहीं लोगे तो फिर वो अपन उसको समझेंगे कैसे? आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी बेचते वक्त तो मतलब ही नहीं ना, ये इन दी एंड प्रॉब्लम फिर 3 महीने बाद आना है। मेजर थिंग इज दैट अभी अपन नहीं समझेंगे ना प्रोसीजर क्या है खरीदने का और प्रोसीजर क्या है बेचने का, तो मेन प्रॉब्लम आपको हमेशा आती रहेगी। लगा था ना, तो वही चीज है कि अपन जब अपने पोर्टफोलियो के अंदर शेयर डाल लेते हैं तो उसको दो तरीके से बेच सकते हैं। या तो आप उसको इंस्टेंट बेच दो, है ना? इंस्टेंट बेचने का मतलब है आप जाओ सेल पे क्लिक करो, क्या होगा? सेल हो जाएगा। अगर आपने ओटीपी ऑलरेडी ब्रोकर को दे के रखा होगा तो, नहीं तो यहां पर एक होता है, यहां पर टी पिन जनरेट होता है, ट्रांजेक्शन पिन बोलते हैं। ट्रांजेक्शन पिन जनरेट करना पड़ेगा और फिर जाके आपको सेल करना पड़ेगा, तो ये सेल हो जाएगा, ठीक है? दूसरा कंडीशन ये। तीसरा कंडीशन, मैं चाहता हूं कि इसको मुझे बेचना है लेकिन एक पर्टिकुलर प्राइस पर आके ये कटे, साल भर तक मेरा ऑर्डर है वैलिड रहे। लेट्स सपोज मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है, तो मैं चाहता हूं कि यार 110 रुपए के अंदर ये मेरा साल भर में बिक जाए, या फिर 90 रुपए के अंदर मेरा इसमें साल भर में लग जाए एसएल, कभी भी आए। क्योंकि जब आप बेचते हो ना तो वो ऑर्डर कैसा होता है, वो ऑर्डर इंट्राडे होता है, यानी दैट विल वैलिड ओनली फॉर टुडे, 3:30 तक वो वैलिड है ये सेल वाला पोजीशन।
चाहे भले डीडीपीआई एक्टिवेट करो या ना करो। बट एक ऑर्डर टाइप कहलाता है जिसको आप बोलते हो जीटीटी। जीटीटी का मतलब है गुड टिल ट्रिगर्ड, जब तक लगेगा नहीं तब तक हटेगा नहीं। साल भर में मेरा शेयर जब तक 110 नहीं आ जाता तब तक मेरा प्रॉफिट बुक नहीं होगा, या साल भर में मेरा 90 रुपए नहीं आ जाता तब तक मेरा लॉस बुक नहीं होगा। ये जीटीटी है, ये वैलिड फॉर 1 ईयर। बट जब आप इंट्राडे सेल करते हो तो दैट इज वैलिड ओनली फॉर टुडे, 3:30 बजे तक। ये मेजर डिफरेंसेस हैं। तो 3 तरीके हो गए बेचने के। एक हो गया इंस्टेंट, डीडीपीआई एक्टिवेट है या पावर ऑफ अटर्नी है तो डायरेक्ट बिक जाएगा, और बिक के कहां आएगा, बिक के पोर्टफोलियो से सीधा जंप करके कहां आएगा, वो ऑर्डर्स। और ऑर्डर्स में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहेगा। वो प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए बताता है कि अगर आप अब बेचते तो इतना प्रॉफिट होता, या अब बेचते तो इतना लॉस होता। वो पोजीशन चलती रहेगी, और वो कब तक चलती रहेगी, 3:30 बजे तक। वो सेटल डाउन होगी नहीं। क्यों नहीं होगी सेटल डाउन, क्योंकि जब शेयर खरीदा था तो डीमेट में जाने में हमको कितने दिन लगे थे, 1 दिन लगा था, आज का दिन और 1 दिन और एक्स्ट्रा। और डीमेट से आने में भी कितना दिन लगेगा, आज का दिन और 1 दिन और एक्स्ट्रा, तो जाके वो होगा सेटल डाउन। और फिर आपके तीसरे दिन खाते में प्रॉपरली पैसा रिफ्लेक्ट होगा, और चौथे दिन आप लोग हो सकता है उसको विड्रॉ कर लो। ये दिस इज अ प्रोसीजर है ना, बेचने का सिंपल सा प्रोसीजर है। इसलिए जब तक आप लोग इसको खरीदोगे नहीं डिलीवरी पर, बेचने का समझ में नहीं आएगा कि अमाउंट कब सेटल होता है। नहीं तो फिर वही बाद में आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, सर ये अमाउंट, सर ये सेटल डाउन क्या है, अनसेटल्ड अमाउंट क्या है, सर ये विड्रॉल अमाउंट क्या है, पैसा क्यों नहीं आ रहा, सर मेरा खाता माइनस में क्यों है। ये सारी चीजें आप लोगों को ट्रेड लेने के बाद में ही समझ में आएगी। ठीक है, भले एक आध कोई शेयर लेकर खरीद के पोर्टफोलियो में डिलीवरी पर रख लो, और कल बेच के देखना, इसकी प्रोसीजर देखना। अगर जीटीटी आप लोगों का एक्टिवेट है, यानी आपने डीडीपीआई दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जिसका एंजल ग्रो अपस्टॉक है, इन सब में एप्लीकेबल है। ग्रो में भी जाओगे तो वहां पे पीओए मिल जाएगा आपको, एंजल में आपको डीडीपीआई के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, आपके आईसीआईसीआई में भी पावर ऑफ अटर्नी के नाम से मिल जाएगा, पीओए साइन करना पड़ेगा वहां पर, अलग से फॉर्म आता है। ठीक है, आप अपने ब्रोकर से बोलोगे ना कि मेरा पीओए साइन कर ले, सिंपल उसके कस्टमर केयर पे फोन लगाना, किसी का अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो उससे बोलना कि सर मुझे पीओए साइन करना है, मुझे मेरे पोर्टफोलियो से बेचते वक्त टी पिन की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्टली बिक जाए, मेरे पोर्टफोलियो से जैसे ही बेचूं डायरेक्टली बिक जाए। तो वो वाला काम आपको वो बता देगा, और आपसे एक एक्नॉलेज करके पीओए साइन करवा के ले लेगा। दिस इज अ सिंपल प्रोसीजर अदर देन एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग में डीडीपीआई करके आपके प्रोफाइल में आता है, जब आप अपने अकाउंट सेटिंग्स खोलोगे तो वहां पे प्रोफाइल है, प्रोफाइल में जाओगे तो वहां पर आपको डीडीपीआई दिखेगा, एक्टिवेट कर दो अपने आधार और पैन कार्ड के साथ में, हो जाएगा।